हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत ओके, तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। जी, तो हम एक हफ्ता भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देंगे और एक हफ्ता हम श्रीमद् भागवतम के जो प्रसंग है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दोनों किताबों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में से पढ़ रहे हैं, तो और 25वां अध्याय है। तो इसका पीडीएफ फाइल मैं शेयर कर रहा हूँ आध्यात्मिक काउंसलिंग ग्रुप में। उसको आप ओपन पढ़ भी सकते हैं। और ये जो ये देवहूति 9 पुत्र होते। गुरुदेव, आपकी आवाज हो रही है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अभी आ रही आवाज? हरे राम 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 जी हरे हरे। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राम 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 राम। तो मैं एक पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ। और ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक है हमको समझने के लिए। प्रभु जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। अमन प्रभु जी। अमन प्रभु जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। जी, मैंने पीडीएफ फाइल शेयर की। हाँ, तो उसको मैं पढ़। ओके, सबको मिल गया गुरु जी आई पीडीएफ नहीं फाइल? है, अभी ग्रुप में आई नहीं है गुरु जी ग्रुप में तो शो नहीं कर रहे। शो नहीं हो रही है ग्रुप में। अभी आएगी। गुरु जी प्रणाम सभी भक्तों। आगे गुरु जी आ गई है जी, ओके, आगे सबके पास मिल गई होगी, तो उसको आप ओपन कीजिए। हरे कृष्ण। तो हम सबको पता है कि करदम मुनि और देवहूति है, इनकी शादी हुई थी। और करदम मुनि ने भगवान श्री विष्णु की आराधना की थी ताकि उनको
विवाहित करने योग्य स्त्री मिले, और वो स्त्री इसलिए चाह रहे थे ताकि वह भगवान की सेवा करे गृहस्थ आश्रम में एंट्री करके। तो उसके पीछे उनकी ये मनोभावना थी। और आपको भी पता होगा कि देवहूति है ये किसकी कन्या होती है? मनु महाराज। मनु महाराज की मनु। तो देवहूति होती है वो मनु की कन्या होती है। और दोनों का विवाह होने के पश्चात इनको 9 पुत्रियां होती हैं। और ये जब घर को छोड़ने के लिए निकलते हैं संन्यास लेने के लिए, तो उनकी पत्नी देवहूति कहती है कि मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि आपकी लड़कियां तो शादी करके अपने पति के साथ चले जाएंगी और आप भी संन्यास ले रहे हैं, तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि भगवान साक्षात तुम्हारे गर्भ में अवतरित होंगे, जिनका नाम होता है कपिल मुनि। तो अभी मैत्रेय मुनि है जो विदुर जी के साथ बैठे हैं। वह विदुर जी को कह रहे हैं कि कर्दम मुनि वन में चले गए, तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रह आए। तो श्लोक क्रमांक 5 पढ़ रहा हूं मैं, आप उसको खोल सकते हैं। मिला सबको? श्लोक क्रमांक 5। तो तात्पर्य पढ़ रहा हूं मैं। वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता का भार अपने ऊपर ले। तो इसका तात्पर्य है, ये बहुत ही सुंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई इसका तात्पर्य पढ़े। तो अगर कोई तात्पर्य पढ़ना चाहता है तो अपने फिंगर को रेज कीजिए। जी, एकता सोमानी पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता का भार अपने ऊपर ले और अपने सामर्थ्य पर उसकी सेवा करे, जिससे उसे पति वियोग न खले। पति का भी यह कर्तव्य है कि जो ही पुत्र सयाना होकर अपनी पत्नी तथा गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए कि वह गृह त्याग दे। गृहस्थ जीवन को यही वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रहे आना चाहिए। उसे घर छोड़ देना चाहिए। तब सयाने पुत्र को पारिवारिक मामलों तथा पत्नी पर भार ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। इसका तात्पर्य और एक बार हम पढ़ेंगे। तो रेखा बंडाली इसका तात्पर्य पढ़ो। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता का भार अपने ऊपर ले और अपने सामर्थ्य पर उसकी सेवा करे, जिससे उसे पति वियोग न खले। पति का भी यह कर्तव्य है कि जो ही पुत्र सयाना होकर अपनी पत्नी तथा गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए कि वह गृह त्याग दे। गृहस्थ जीवन की यही वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रहे आना चाहिए। उसे घर छोड़ देना चाहिए। तब सयाने पुत्र को पारिवारिक मामलों तथा पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु। ओके, तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जब पुत्र बड़ा होता है तो उसका पहला धर्म है कि अगर उसके पिता है, अगर नहीं है मान लो, या अगर उसके पिता है वह संन्यास लेते हैं, तो उसको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पति वियोग न खले। पति वियोग का अर्थ है कि
आप सबको पता होगा कि स्त्री पुरुष जब एक साथ ज्यादा समय के लिए रहते हैं तो कितना भी वो चाहे एक दूसरे से दूर रहना, लेकिन वो नहीं रह पाते, क्योंकि उनके दोनों के भीतर उसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, एक ऐसी गांठ बन जाती है जिसे वह चाहकर भी खोल नहीं सकता है। वह गांठ तभी वो खोल सकता है जब वह गुरु के आश्रय में चला जाता है, नहीं तो वो गांठ बिल्कुल नहीं खोल पाता है। घर में कितने भी झगड़े हो, कितने भी मनमुटाव हो, स्त्री पुरुष दोनों है, भले ही वो डाइवोर्स ले या फिर दोनों एक दूसरे के बिना कहीं दूसरी जगह पर भी रहे, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे को याद करते रहेंगे। तो इसको वियोग कहते हैं, है ना। ये एक्चुअली सांसारिक होता है, इसमें कोई आध्यात्मिक लक्षण नहीं होते हैं, है ना। उल्टा लोग करवा चौथ और जैसे कुछ विधियां होती है ना, जिससे व्यक्ति, स्त्री होती है वह पति की लंबी आयु की कामना करती है, या फिर कभी कभी ऐसे भी व्रत होते हैं जिसमें ये होता है कि यही पति मुझे 7 जन्म के लिए मिले। होता है ना, ऐसे कई ऐसे व्रत होते हैं। सुना है आपने ऐसे व्रत जिसमें सास है वो पीछे पड़ती है कि करो करके करो करो करो, लेकिन ये सारा भौतिक होता है, ये अध्यात्मिक कुछ नहीं होता। सावित्री। जी, वट सावित्री हो, करवा चौथ हो, हरतालिका, जो भी है। तो पति का यह कर्तव्य है कि पुत्र सयाना होकर अपनी पत्नी तथा गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए तो वह शरीर का, तो वह घर को छोड़ दे। तो अगर आपके बेटों की शादी होती है तो आपको घर को छोड़ना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। अगर आप उसी घर में बैठे रहेंगे तो आपको आपके ही बेटों के आ, सबसे नकारात्मक शब्द सुनने पड़ेंगे रोज, अगर आप शादी होने के बाद भी उनके साथ रहते हैं। तो शास्त्र कहता है कि पति का यह कर्तव्य है कि पुत्र का जब बड़ा होता है तो पत्नी का भार संभालने में जब समर्थ हो जाता है तो उसने घर को छोड़ देना चाहिए। गृहस्थ जीवन की यही वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मरते दम तक गृहस्थ के कार्यों में निरंतर व्यस्त। गुरुजी आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गया गुरुजी। ओके, हरे कृष्ण। तो आज भी हम देखते हैं कि मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रहना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि मरते दम तक हमें संसार की चीजों में नहीं लगना चाहिए, जैसे बैंक में जाना, उसके बाद जो भी चीजें है ना, लोन के हफ्ते फेरते रहना, या फिर कुछ लोग रिटायर होने के बाद भी जॉब करते रहते हैं, तो ऐसे कार्यों में व्यस्त नहीं रहना चाहिए। कौन मुझे कहेगा कि शास्त्र ऐसा क्यों कहता है कि मरते दम तक हम ऐसे सांसारिक कार्यों में व्यस्त नहीं रहना चाहिए? तो क्या इसका कारण है? जी बताइए, फिंगर प्रेस कीजिए। सुधा गुप्ता बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमें सांसारिक कार्यों में इसलिए नहीं रहना चाहिए गुरुजी, क्योंकि अगर हम उसमें ही लगे रहेंगे तो कब हम ईश्वर को याद करेंगे, कब वो जाप करेंगे, कब शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे। तो हमें सांसारिक कार्यों को छोड़कर इन्हीं पूजा पाठ में, ईश्वर की भक्ति में ही लगे रहना चाहिए। तो इससे हमारा परलोक सुधर सकता है। हरे कृष्णा। ओके जी, तो ये सही जवाब है कि अगर हम सांसारिक कार्यों में लगे रहेंगे तो फिर आपको भगवान नहीं याद आएंगे। मृत्यु समय कौन याद आएगा आपको? अगर आप घर में ही शरीर छोड़ेंगे तो आपके संसार के लोग, परिवार के लोग। हाँ, परिवार के लोग, आपका बच्चा, आपका पोता, या फिर आपकी पत्नी, यही सब याद आएगा। और फिर अगला जन्म कहाँ होगा हमारा? अगला जन्म हमारा
उसी घर में होगा, है ना। उसी घर में कॉकरोच है, छिपकली है, या फिर मक्खियाँ है, अन्य अन्य कीटक जो होते हैं ना घर में ज्यादातर, तो समझने का कि ये हमारे ही पूर्वज है जो बिना कृष्ण और गुरु की भक्ति किए ऐसे घर में शरीर छोड़े। तो छठे श्लोक में हम एंट्री करते हैं, तो इसका अनुवाद है जी। तो इसका अनुवाद है, हाँ पढ़ो ऋतुपूर्णा, छठे श्लोक का अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, इतना मुझे पढ़ना नहीं आता है। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकते हैं। मैं समर्थ कपिल जब उसके समक्ष पुरस्कृत से बैठते हैं तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। ओके, अभी देखिए प्रसंग ऐसा है कि माता देवहूति वो नीचे बैठी है और उसका पुत्र कपिल मुनि व्यासासन पर बैठा है। तो मुझे बताइए कि ज्ञान कौन किसे देती है संसार में? माँ अपने पुत्र को देती है माता। लेकिन यहाँ पर हम भागवत में देखते हैं कि कौन किसे ज्ञान दे रहा है? बेटा पुत्र अपनी पुत्र अपनी माँ को दे माँ को पुत्र माँ को दे। पुत्र माँ को दे रहा है। कभी आपने सुना है ऐसे कि पुत्र माँ को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है? मुझे लगता है कि ये भागवत में पहला प्रसंग है जिसमें पुत्र माँ को ज्ञान दे रहा है ना। माँ बहुत विचलित है क्योंकि पति छोड़ के गए हैं, बहुत भ्रमित है वो, मेरा कोई नहीं है अभी। तो इसलिए बेटा अभी माँ के मन में काफी सवाल है। सोचो ऐसा बेटा अगर किसी को हो तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अक्सर बेटा कैसा होता है? नालायक होता है, बराबर कि नहीं? क्योंकि उसको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई नहीं। लेकिन ये बेटा, ये स्पेशल बेटा था क्योंकि ये भगवान के अवतार है, कपिल मुनि। तो एक बार ठीक है जाने दो। तो देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ, उसके फलस्वरूप में अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तो अभी ये माँ अपने पुत्र को कह रही है। आप सोच सकते हो जिस माँ के पेट से कपिल मुनि आए थे वो माँ अपने पुत्र को कह रही है कि मैं अंधकार में डूब गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। उसके बाद कहती है 8वें श्लोक में, हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेक अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। अनुग्रह शब्द का अर्थ है आपकी कृपा से। तो इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। तो इसका तात्पर्य अशोक चावला प्रभु, इसका तात्पर्य पढ़िए श्लोक क्रमांक 8 का। जी गुरु जी, यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है क्योंकि यह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्ध जीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा जाता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति के संसार में फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो अज्ञान के प्रकाश पुंज से
शिष्यों को अज्ञान के कीचड़ से उबार देता है। परागम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। परागम उसके लिए आता है जो शिष्य को उस पार ले जा सकता है। इस ओर बद्ध जीव है और उस ओर पार यानी के उन्मुक्त जीव है। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उस पार ले जाता है। हम सभी अज्ञान के कारण कष्ट भोगते हैं। गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि जन्मों के बाद किसी को प्रमाणिक गुरु मिल जाता है और वह कृष्ण के ऐसे किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है तो वह प्रकाश का किनारा प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर तात्पर्य है ये। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यह तात्पर्य है वह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में कि गुरु क्या करता है, शिष्य को अज्ञानता की कीचड़ से उसको निकाल लेता है। अज्ञानता की कीचड़ से कोई भी व्यक्ति निकाल नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में सभी लोग अज्ञान के कीचड़ में ही गिर रहे हैं या गिरे हुए हैं। तो जो व्यक्ति कीचड़ से ऊपर है वही किसी को निकाल सकता है। तो गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उसे पार ले जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले कौन सा श्लोक बोलते हैं? ओम अज्ञानम श्री गुरुदेव तो अनेक अनेक जन्मों के बाद किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिलता है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो आप ही की तरह गुरु की खोज में है। पता है आपको? इस संसार में से कई लोग हैं जो गुरु की खोज में है, लेकिन उनको सही गुरु प्राप्त नहीं होते हैं। उनको गलत गुरु का आश्रय प्राप्त हो जाता है और उसी को वो सही गुरु के रूप में जीवन भर उसी के पीछे लगे रहते हैं। जैसे मेरे पिताजी का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मेरे पिताजी भी स्वयं गुरु की खोज में थे। 1992 की बात है ये, जब मैं केवल 7 साल का था। और मेरे पिताजी को ऐसे गुरु चाहिए थे जो मांस भी खाए और सब कुछ करे। तो उनके बगल में ही एक जंगली महाराज करके पूना में शिवाजी नगर में उनका बहुत बड़ा मठ है, महाराष्ट्र में। कई बार मैं उधर गया भी हूँ। तो उनके एक शिष्य के शिष्य है जिनका नाम था स्वामी दयानंद स्वामी महाराज। तो उन्होंने इनसे दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने कहा कि आपको आधा घंटा अष्टांग योग की विधि करनी है और कोई नियम नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं। क्योंकि उनके गुरु भी मेरे घर आते थे और काफ़ी चीज़ें हैं वो खाते थे। तो मुझे अजीब लगता था कि गुरु मांस कैसे खा सकते हैं। तो लेकिन मैं इस्कॉन में नहीं था, तो मैं तभी 4th स्टैंडर्ड में था और 4th स्टैंडर्ड से लेके 11th 10th स्टैंडर्ड तक 6-7 साल में यही देख रहा था कि गुरु मतलब इस तरीके से रहते हैं। तो मेरे पिताजी आज भी उनकी भक्ति करते हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार किए हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अनेक 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 जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं। प्रामाणिक गुरु मिलना बहुत कठिन है इस संसार में। अक्सर लोग ठगे जाते हैं। श्लोक क्रमांक 9 में जाते हैं। उसके पश्चात देवहूति कहती है, आप भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर है। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणें विस्तारित करने के लिए उदित हुए हैं। तो इसकी जो आखिरी लाइन है तात्पर्य की, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। सूर्य के प्रकाश के बिना हमारे आंखों का कोई महत्व नहीं है।
इसी तरह भगवान के प्रकाश के बिना या गुरु की अलौकिक कृपा के बिना यह वस्तुओं को उसी रूप में नहीं देख सकता। जैसा कि अगर आप इस संसार को देखना चाहेंगे और अगर आपके पास प्रामाणिक गुरु नहीं है तो आप इस संसार को कैसे देखेंगे? ये संसार किसके लिए बना है? ये संसार मजा करने के लिए बना है। लेकिन जैसे ही आप प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं, आप उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं कि ये संसार क्यों बना है, तो उसको पता चलता है कि ये संसार एक कारागृह की तरह है, जेल की तरह है। यहाँ पर मुझे अच्छे बच्चे की तरह सरकार के नियमों का पालन करना है, जो गीता में कृष्ण कहते हैं। अगर मैं ये पालन करता रहूंगा तो यही कारागृह से मैं मुक्त होकर मेरे घर में प्रवेश करूंगा। तो इसलिए ये जो ज्ञान होता है यही हमको डिप्रेशन, एंजाइटी से बचाता है। 2 दिन पहले मैंने इस बारे में काफ़ी चर्चा की कि ये संसार अगर हमें डिप्रेशन में चला जाता है तो हमें गोलियां खानी पड़ती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त होता है तो मुफ्त में उसका इलाज हो जाता है, वो कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकता। एंजाइटी, लोनलीनेस, यह भी कलयुग की बहुत बड़ी बीमारी है। भारत में कम से कम 1,50,00,000 लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। 1,50,00,000 लोग। सोचो कितने लोग, कितना प्रचार की जरूरत है, आप सोचो। यही ज्ञान अगर किसी 1,50,00,000 में से किसी को मिल जाए तो -1 हो जाएगा, है ना, -1, -2। तो इसलिए हमको सेवा करनी बहुत जरूरी है। लोगों को हमको बताना है कि आप गीता पढ़िए, गीता के सत्र में आइए, इत्यादि इत्यादि। सेल्फिश व्यक्ति वो होता है जो अपना ही स्वार्थ देखता है कि मुझे गीता मिली है, मुझे गुरु मिले हैं, बस अभी मैं अकेला ही अच्छे से भक्ति करूंगा। उसको स्वार्थी कहते हैं। सही भक्त वो होता है जहाँ दूसरों को भी ये लाभ पहुंचाना चाहता है। तो श्लोक क्रमांक 10 में फिर कहते हैं, देवहूति माता, हे प्रभु आप प्रसन्न हो और मेरा महामोह को दूर करे। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। तो 11वें श्लोक में फिर देवहूति कहती है, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति है जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुलाड़ी है जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम है। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। तो इतने सारे सवाल उन्होंने अपने पुत्र को कहे। अब ये पुत्र भी ऐसा नहीं था कि साधारण था, ये पुत्र साक्षात भगवान के अवतार थे, कपिल मुनि। तो मैत्रेय ने कहा कि अपनी माता की कलमश रहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्न के लिए धन्यवाद दिया। अभी मेरा आप लोगों को सवाल है, यहाँ पर कपिल मुनि ने अपनी माता के प्रश्न को धन्यवाद क्यों दिया मन ही मन में? क्या इसके पीछे कारण है? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों धन्यवाद दिया? जी, तितली मिश्रा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। क्योंकि कपिल मुनि को लगा कि ये जो प्रश्न पूछ रही है माता, सिर्फ उनकी माँ ही नहीं पूछ रही है, पूरे जगत के कल्याण के लिए वो प्रश्न था और उसके उत्तर से पूरे संसार को ये उत्तर मिलने वाला था, जो उनके मन में जो भ्रांतियां, मतलब जो कुछ भी क्वेश्चन थे, इसलिए इसे पूरे संसार का भला होने वाला था। हरे कृष्णा। वेरी गुड। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, तिथि मिश्रा माता जी ने जो बताया वही था मेरा उत्तर, क्योंकि हमारे जैसे बद्धो जीव के लिए ही माता ने वैसा प्रश्न पूछे, ताकि हम इस प्रश्न से जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो हम समझ सके, और इसीलिए माता ने उसने अपने पुत्र से पूछा ये प्रश्न। हरे कृष्ण।
तो बेसिकली इसका सही उत्तर ये है कि ये सारे प्रश्न हमें कृष्ण से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, और इससे हमारा स्वयं का कल्याण भी है और पूरे संसार का कल्याण इन प्रश्नों से हो सकता है। इसलिए उन्होंने धन्यवाद दिया। इस संसार में लोग सवाल कौन सा पूछते हैं कि खाने को क्या बनाया है, ये पहला सवाल होता है घर में, है ना। खाने को क्या बनाया है। दूसरा सवाल ये होता है कि सुबह सुबह मेरा टॉवल कहाँ है, टूथब्रश कहाँ है। यहाँ से सवाल शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये सवालों को कोई महत्व नहीं है। सवाल वो होने चाहिए जो हमको भगवान से, परमात्मा से जोड़ देते हैं। भगवान अभी कहते हैं 13वें श्लोक में कि जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है, जो भौतिक जगत में समस्त सुख तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। तो इसका तात्पर्य है, ममता कुमारी, इसका तात्पर्य पढ़ो। 13वें श्लोक। हरे कृष्ण गुरु। तात्पर्य है, इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सा सुख लाभ होता है कि भौतिक दुख भी पड़ता है। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय का पालन करना होगा और उसे दूध देने लायक बनाए रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती है। जैसा कि भगवान ने यहाँ पर कहा है कि योग पद्धति समस्त सुख तथा दुख को समाप्त करने के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने शिक्षा दी है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग है। गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निसंदेह मनुष्य यह कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता है, किंतु उसे यह पता नहीं है कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते हैं। यहाँ पर रुक जाओ। ओके, तो देखिए अभी इन्होंने पढ़ा कि इस भौतिक जगत का नियम क्या है कि सुख भोगने के बाद क्या आने वाला है हमारे जीवन में, तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो केवल सुख ही चाहिए इस संसार में, दुख नहीं चाहिए, तो ये संसार उसको मान्यता नहीं देता है। क्योंकि इस संसार में हम कितने भी उपाय करें दुखों को मिटाने के लिए, कृष्ण कहते हैं कि आपको इस संसार में दुख मिलने वाला है। ओके, तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि इस संसार में सुख प्राप्त करना ये इस तरीके से है जैसे कोई असंभव चीज प्राप्त होना, क्योंकि संसार में मिश्रित सुख है। जैसा कि अगर आप किसी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आपको उसका आभास मात्र होगा। जिस तरह से अगर आपको बहुत प्यास लगी है और कोई अगर उस प्यास को मिटाने के लिए कई लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चम्मच में थोड़ा सा एक बूंद पानी लेकर आता है और आपके जीवा पर स्पर्श करता है, तो उससे आपकी तृष्णा बढ़ेगी या कम होगी? तो बढ़ेगी। हमारी और बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए संसार का सुख कैसा है कि जितना आप उसको प्राप्त करना चाहोगे, तो आपको प्यास तो बहुत लगी है, कई लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन ये संसार में केवल एक बूंद के इतना ही वह तृष्णा मिटाने का सामर्थ्य है। तो इसलिए अगर आप जितना उस बूंद को पिएंगे मान लो, तो उतना और आपकी इच्छा होगी और इच्छा होगी और इच्छा होगी, है ना। चाहे आप कोई भी
पांचों इंद्रियों का कोई भी सुख लीजिए, चाहे आप मोबाइल देखिए, टीवी देखिए, या फिर है ना घूमने जाइए, या फिर किसी चीज का अनुभव कीजिए। थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में आप इसके लिए इतना व्याकुल हो जाएंगे और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि क्यों ये मुझे चीज आनंद नहीं दे रही है। हाँ, इस स्त्री से मैंने विवाह किया क्योंकि मुझे आनंद मिले। तो फिर वो कुछ सालों के पश्चात अपने आप को सवाल पूछता है कि क्यों मुझे आनंद नहीं मिल रहा है इस स्त्री से। स्त्री सोचती है कि क्यों मुझे इस पुरुष से आनंद नहीं मिल रहा है। तो वो समझ नहीं रहा है कि ये स्त्री या पुरुष केवल मुझे एक बूंद के इतना ही आनंद दे सकता है, लेकिन मुझे तो कई लीटर पानी की आवश्यकता है। तो इसलिए ये सुख है, ये बाद में किस में परिवर्तित होता है? दुख में, बहुत बड़े दुख। दुख में। में परिवर्तित हो जाता तो इसलिए भगवान कहते हैं आगे, हे परम पवित्र माता। अब मैं आपको वह प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। तो जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है। तो बद्ध जीवन किसे कहते हैं? जब हम 3 गुणों के अंदर रह के कार्य करते हैं। 3 गुणों के अंदर व्यक्ति कब तक कार्य करता है? जब तक वह गुरु की आज्ञा का पालन न करते हुए अपने ही मन से, चाहे वो भक्ति करे, चाहे वो संसार को चलाए, चाहे वो कुछ भी कार्य करे, वो हमेशा बद्ध जीवन ही कहलाती है। तो किंतु जब वही चेतना भगवान के प्रति आसक्ति होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित होता है। तो भगवान के प्रति आसक्त होना, जैसे अभी मान लो मुझे कृष्ण में आसक्त होना है, तो सबसे पहले मुझे कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि में आसक्त होना होगा। तो इसलिए हम अभी शिला प्रभुपाद लीलामृत शुरू किए हैं और पिछले 15 दिनों से हम लगातार प्रभुपाद जी के बारे में इतना सुन रहे हैं कि कृष्ण से भी ज्यादा पहले हमें प्रभुपाद के प्रति लगाव होना जरूरी है। क्योंकि प्रभुपाद के प्रति अगर मेरा लगाव नहीं होता है तो मैं कृष्ण के प्रति मेरा लगाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान के प्रति आसक्ति तभी हो सकती है जब मैं किसी प्रामाणिक गुरु या फिर शिला प्रभुपाद से मैं आसक्त हो जाऊं, तब जाके उनकी शिक्षाओं से, उनके जीवन शैली से मैं आकर्षित होके भगवान के कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाऊं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तात्पर्य में, इसका छोटा सा तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं। तो जी तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? ओके, वृषाली पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवान किसी नई योग पद्धति का निर्माण नहीं करते। कभी कभी यह दावा किया जाता है नहीं, इसका 15 का तात्पर्य पढ़ो। जी, कृष्ण चेतना तथा माया चेतना में अंतर है। गुणेशु या माया चेतना में प्रकृति के 3 गुणों के प्रति आसक्ति होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो गुण में कार्य करता है। ये कार्य जिनमें भौतिक दुख के लिए मुख्य आसक्ति रहती है, मनुष्य के बद्ध जीवन के कारण स्वरूप है। जब वही चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है या जब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है तो वह मुक्ति के पथ पर होता है। हरे कृष्ण गुरु दंडवत। जी, तो देखिए यहाँ पर शिला प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि अभी हमारी आसक्ति है इस संसार में है, तो हमें क्या करना है? हमें केवल जो उस आसक्ति के मार्ग को बदलना है। तो जो आसक्ति मेरी परिवार में है, जो आसक्ति मेरी पुत्र मोह में है या पत्नी मोह में है, उस आसक्ति को हटा के हमको कृष्ण में लगाना है और भक्तों में लगाना है। ये नहीं हमको कह रहे कि आपको किसी चीज को छोड़ना है। कृष्ण भावना ये किसी छोड़ने की अनुमति नहीं देती है। कृष्ण भावना केवल हमें मार्ग या दिशा को बदलने की अनुमति देती है। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप घर में रहकर भी सन्यासी बन सकते हैं।
सन्यासी बनने का अर्थ ये नहीं कि केवल भगवे वस्त्र कपड़े पहन के घर को छोड़ के, है ना, बस चलते रहे या मठ में रहे। सन्यास का सही अर्थ है कि दिशा को बदले और घर में आसक्ति को न लगाते हुए वो आसक्ति कृष्ण और गुरु में लगाए, इसको कहते हैं सन्यास। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सन्यास की व्याख्या क्या है? जो व्यक्ति फल की इच्छा न रखते हुए केवल कार्य करता रहता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति संसार में रहकर भी पति पत्नी पुत्र से अपेक्षा न रखते हुए केवल अपने कर्तव्य को निभाते हुए कृष्ण और गुरु के प्रति अगर उसका मन लगा रहा है तो वह घर में रहते हुए भी वो सन्यासी है। श्लोक क्रमांक 16 में भगवान कहते हैं, जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो मन शुद्ध कब हो जाता है? जब काम और लोभ ये विकार हमारे मन से निकल जाते हैं। लेकिन ये कब निकल जाएंगे? जब मैं और मेरा, ये दो शब्द हम जितना हम बोलेंगे ना इस संसार में, मैं और मेरा, जैसे आपको पता है बकरी हमेशा कौन सा आवाज निकालती है? बकरी हमेशा आवाज। तो जो व्यक्ति बकरी की तरह हमेशा मैं मेरा है ना ऐसा करता रहेगा जिंदगी भर, तो फिर वह काम और लोभ से मुक्त नहीं होगा। तो हमें हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारा, आप, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि संसार में कुछ भी चीज मेरा नहीं है ना। इस संसार में कभी पुत्र भी मेरा नहीं हो सकता, न पति मेरा हो सकता है, न पत्नी मेरी हो सकती है। और धन तो आपको पता है, धन को चंचला कहा जाता है क्योंकि वह एक जगह पर नहीं रहता। तो धन भी कभी हमारा नहीं होता है। ये शरीर जिसको हम कहते हैं ये मेरा है, ये भी समय के प्रभाव से झड़ने लगता है। तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, बराबर है। तो ये शरीर भी मेरा नहीं है एक तरीके से। तो क्या मेरा क्या है फिर? ये घर मेरा है, लेकिन ये घर भी चेंज होते रहता है ना। आज इसके नाम पे है, आज कल मेरे बेटे के नाम पे हो जाएगा। तो इस संसार में कुछ मेरा न रहते हुए भी वो बकरी की तरह मैं करता रहेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। तो इससे उसका मन कभी शुद्ध नहीं होगा। तो मन शुद्ध होना है तो पहले मैं और मेरा इसकी भावना छोड़नी चाहिए। अगर कोई आपको कहेगा कि इस संसार में आपका कौन है, तो केवल कृष्ण ही मेरा है, कृष्ण ही मेरे, और कोई नहीं है इस संसार में, और कोई नहीं है मेरा। तो इसके लिए अगर सही में मैं करना है तो फिर मेरा कृष्ण ऐसा बोलना शुरू कीजिए। नहीं तो हमारा ये शब्द हमको इस्तेमाल, हमारा ये सही शब्द है। कोई भी चीज़ का ये हमारा घर है, या ये हमारा सत्संग है, या आप आध्यात्मिक चीज़ के लिए मेरा बोल सकते हैं, क्योंकि सही में वही चीज़ है ना। जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज का वो हमने किताब पढ़ा है ना, तो उन्होंने उस किताब का नाम क्या दिया था? मेरे प्रभुपाद। हाँ, तो उस चीज में वो कह सकते हैं कि मेरे प्रभुपाद है, क्योंकि वो सही है, क्योंकि वो कभी न बदलने वाला सत्य है ना, मेरे प्रभुपाद। तो उसमें वो लिखते भी है कि मेरे प्रभुपाद किसी दूसरे के प्रभुपाद भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम वो मेरे प्रभुपाद है। इस तरीके से श्लोक क्रमांक 17 में, उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। कभी? जब ये मन शुद्ध हो जाएगा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हम इस संसार के भूल भलैया में से बाहर नहीं निकल सकते, है ना। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति है एक क्या बोल सकते हैं उसको, अनचेस्ट वाइफ। मतलब अनचेस्ट वाइफ को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, हिंदी में? अनचेस्ट वाइफ मतलब
जो पत्नी है वह प्रामाणिक नहीं है। तो हम सभी लोग ऐसे पत्नी के साथ रह रहे हैं जो प्रामाणिक नहीं है। वो पता है कौन सी पत्नी है? सब लोग उसके साथ रह रहे हैं। वो माया पत्नी देवी। है माया नहीं। नहीं, माया नहीं, माया नहीं। वो पत्नी है हमारा मन। आप भूल गए सब। हमारा मन ये सबसे बड़ी हमारी है ना अप्रामाणिक पत्नी है। हमेशा मेरे साथ रहती है लेकिन मुझे हमेशा दगा देती है ये पत्नी, है ना। तो इसके लिए इस अगर पत्नी को जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक ये हमेशा मुझे धोखा देती रहेगी। कितने लोगों को पता है कि ये अनचेस्ट है जिनके साथ मैं रह रहा हूँ? सब लोग इसको जानते हैं। ये पत्नी जिनके साथ आप रह रहे हैं ये मेरा अनियंत्रित मन जो कभी भी प्रामाणिक नहीं होता है मेरे से। रोज मुझे ये दुख देता है मन, है ना। बहुत लोग हैं। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि कोई चीज आपको अच्छी लगी है और बाद में वही चीज आपको, वही मन आपको कहता है कि ये सबसे घटिया चीज है जिसके लिए तुम इतना समय दिए, इतना तुम प्रयास किए। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है बचपन से लेके अभी तक कि किसी चीज को आपका मन कहता है कि ये एक बार मिल जाएगा ना तेरा जीवन सुखी हो जाएगा, और कुछ समय के बाद वो चीज मिलती है तो बहुत बड़ा दुख मिलता है। जी, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है ना अनुभव है। ओके ओके। श्लोक क्रमांक 18 पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेंगे? ठीक, पढ़िए अशोक चावला को। जी गुरु जी। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह संसार के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। तात्पर्य पढ़ो गुरु जी। नहीं, तात्पर्य मत पढ़िए। ओके, श्लोक क्रमांक 19 भी पढ़िए साथ में। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। देखिए, तो यहाँ पर एक बहुत चीज बताई गई है कि जब तक हमारा मन पूर्णतः भक्ति में नहीं लगता है, जब भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है, तब तक हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए ये मन है वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। आपको पता है गीता में भगवान को अर्जुन सवाल पूछते हैं कि चंचल मन कृष्ण प्रमाति बलवृद्ध दृढ़। हे कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? आपने तो मुझे सारा ज्ञान दिया है, आप मेरे गुरु है, लेकिन मैं हवा को रोक सकता हूँ लेकिन मन को रोक पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो भगवान उसको कौन से 2 उपाय बताते हैं? कौन मुझे इसका उत्तर देगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, सतीश कुमार माथुर। वैराग्य और अभ्यास। जी जी, तो इन्होंने 2 चीजें बताई हैं, वैराग्य और अभ्यास। ये 2 चीजें होनी चाहिए। अगर गीता के क्लास सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे शॉपिंग करनी जानी है, मुझे मेरा घर को सजाना है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे बहुत आईने के सामने खड़ा रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है,
तो समझने का कि गीता की क्लास सुन के भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ अंदर कुछ हुआ ही नहीं। और दूसरा है कि अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है कि रोज मुझे सत्संग में आना चाहिए, रोज अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का अर्थ है नियमितता, रोज, है ना। तो ये दो चीजें व्यक्ति करेगा तो मन नियंत्रित हो सकता है, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? जो कृष्ण को अच्छे लगते उन चीजों को स्वीकार करे, और जिन चीजों को स्वीकार करने से मुझे कृष्ण याद नहीं आते हैं, ऐसे वस्तुओं को आप दूर कीजिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का प्रसंग मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब शिल प्रभुपाद जी से मिलने के पहले हिमालय में तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। सुबह बैठते थे, वो आग बंद करते थे, और शाम तक वह आग बंद करके ही ध्यान किया करते थे। लेकिन एक समय हुआ कि अचानक क्या हुआ, उनका जो मन है वह उनको गुफा की तरफ लिए जा रहा था। तो गुफा क्या था? तो गुफा में उनका हारमोनिका था, जिसको वह हमेशा बजाते थे। तो सुबह जब वो आंखें बंद किए, तुरंत वह कुछ घंटों में ही वह उस गुफा में ले आए, और उन्होंने हारमोनिका लिया, और हारमोनिका की तरफ ऐसे देखा जैसे मन मेरा इसमें आसक्त हुआ है, ये हारमोनिका मेरे और कृष्ण के बीच में एक रुकावट बन रहा है। उन्होंने क्या किया, तुरंत हारमोनिका को उठाया और कहाँ ले गए? वो गंगा में लेके गए, गंगा नदी में। और गंगा नदी में जब वह खड़े रहे तो उन्होंने हारमोनिका को देखा और उनके आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि हारमोनिका ने अभी तक पूरे जीवन भर उनके साथ निभाया था, लेकिन आज ये हारमोनिका आसक्ति का कारण बन रहा था। और तुरंत उन्होंने हारमोनिका को ऊपर उठाया ऐसे, और तुरंत उन्होंने उसको हाथ में से छोड़ दिया। जैसे हाथ से छोड़ दिया, तुरंत हारमोनिका गंगा के भीतर प्रवेश किया और डुब करके एक आवाज आया। और जैसे आवाज आया तो राधानाथ महाराज कह रहे थे कि मेरा अंतकरण है वह बहुत रोने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने हारमोनिका को छोड़ दिया, तुरंत गंगा माता ने मुझे कौन सा मंत्र दिया? ये हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जी, ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र है। तो ये महामंत्र कभी मिला उनको? जब उन्होंने अपनी आसक्ति को पानी में डुबा दिया, है ना। तो अभी बताइए कि अगर हम अपने आसक्ति को लेकर ही चलेंगे तो क्या मुझे कृष्ण कुछ ऐसी चीज देंगे क्या जो मेरे लिए बहुत जरूरी है? तो कृष्ण नहीं देंगे। नहीं देंगे गुरु। तो इसलिए हमें ये सब चीजों से हमको सीखना है कि जिससे हमारा लगाव है बहुत कठिन है छोड़ना। तो देखिए, हमको ये नहीं करना है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को छोड़ना है। सबसे अच्छा है कि उस व्यक्ति या वस्तु को हमको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। पहली चीज, मान लो कि अगर आपको सजना धजना अच्छा लगता है, हर लेडीज को सजना धजना अच्छा लगता है, बराबर है। तो वो सजना धजना है वो आप किसको सजाने में लगाइए? कृष्ण को सजाने में लगाइए, भगवान को सजाने में लगाइए, है ना, बराबर है। भगवान का अच्छे से श्रृंगार कीजिए, भगवान को अच्छे अच्छे ड्रेस पहनाइए, भगवान को ज्वेलरी पहनाइए, बराबर है। अगर आपको घूमने की इच्छा है बहुत, तो फिर आप धाम में आ जाइए, वृंदावन में आइए, जगन्नाथपुरी आइए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमको योगी की तरह अपने इच्छाओं को मारना है, हमें केवल अपनी इच्छाओं को भगवान के दिशा में मोड़ना है। और यही एक प्रामाणिक गुरु का कर्तव्य होता है। तो प्रामाणिक गुरु ये बहुत एक्सपर्ट होता है कि वह जानता है कि शिष्य में कौन सी खूबी है, और उस खूबी को वो कृष्ण की सेवा में लगाना बेहतर जानता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने भी यही किया, अपने जितने भी पाश्चात्य शिष्य थे उनको अलग अलग सेवा में लगाए। किसी को कारपेंट्री आता था तो उनको कहा कि आप जगन्नाथ के रथ बनाइए। कोई किसी को पैसे से लगाव था, पैसा कमाने का,
तो कहा कि आप पैसा खूब कमाइए, लेकिन किस में लगाइए? कृष्ण की सेवा में लगाइए, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने इस आसक्ति को छोड़ने के लिए अपने शिष्य को ज्ञान दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हमने करीबन 20 श्लोक किए थे, तो अभी 1 घंटा ही प्रवचन होगा, ठीक है। तो आप 3 बजे स्टार्ट करेंगे हम। तो आज हमने 21 कितने श्लोक कवर किए? 20 श्लोक कवर किए ना, 19 तक के। 20 श्लोक कवर किए, ठीक है। तो कल हम 21 श्लोक से शुरू करेंगे। नहीं तो हम आपको ये चीज बताएंगे कि किस तरह से माता के गर्भ में हमारे माता के गर्भ में शिशु का किस तरह से विकास होता है। पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में क्या होता है, ये चीज हम आपको कल बताएंगे इसको छोड़कर। तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से जीवात्मा का दूसरे महीने, तीसरा महीना, चौथा महीना, जो माँ के 9 महीने होते हैं, उसका विस्तृत वर्णन कपिल देव मुनि करते हैं। तो उसके बारे में कल हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद सभी भक्तों प्रणाम गुरु जी। कृष्णा माता के दंड हरे कृष्ण मीनाक्षी माता के दंड हम हरे कृष्ण माता के दंड प्रणाम हरे कृष्ण सभी माता हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु वंदे प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता दंड प्रणाम। हरे कृष्ण सोन माता दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सुश्री माता दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण राधा माता दंड सभी प्रणाम। माता जी प्रणाम। कृष्ण स्मिता माता दंड प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण सुचल भगवान प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता दंड प्रणाम। हरे कृष्ण सोनी माता दंड प्रणाम। हरे कृष्ण शांभवी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।